नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव को लेकर इन दिनों सियासी पारा हाई चल रहा है। राजनीतिक गलियारों में नेताओं के भाषण और बयान भी खूब हो रहे हैं। नेताओं द्वारा दिए गए भाषण पर भी जमकर राजनीति हो रही है। राजनीति के इस चुनावी मौसम में लोगों के बयान भी खूब वायरल हो रहे हैं। खैर, चुनाव जीतने के लिए नेता किस हद तक जा सकते हैं, ये बात किसी से छिपी तो है नहीं। ऐसे में इस बार का चुनाव एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन बन चुका है। चुनावी माहौल में वोटरों को साधने के लिए नेता जनता के बीच पहुंच रहे हैं और अपने बयानों से वोटरों को लुभाने के लिए योजनाओं को गिना रहे हैं। अब ऐसे में बात करें पीएम मोदी की, तो पीएम मोदी आजकल खूब उल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ विपक्ष बल्कि जनता भी इन दिनों पीएम मोदी के मजे ले रही है। ऐसे में पीएम मोदी की जमकर आलोचना भी हो रही है। पीएम मोदी इंडिया गठबंधन की एकता से इस कदर घबरा चुके हैं कि कुछ भी बोल रहे हैं। कभी भरे मंच से वो कहते हैं कि गठबंधन की सरकार आएगी तो आपके मंगल सूत्र ले लिए जाएंगे, तो कभी कहते हैं कि मैं जैविक रूप से पैदा नहीं हुआ हूं। ऐसे में अब पीएम मोदी के ऐसे ही बयानों को लेकर विपक्ष उन पर हमला बोल रहा है तथा चुटकी ले रहा है। वहीं अब कांग्रेस नेता शशि थरूर ने निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने पीएम मोदी के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या कोई दिव्य प्रणाली भारत में नागरिकता के लिए पात्र हो सकता है, और अगर नहीं तो क्या उसे वोट देने या चुनाव लड़ने का अधिकार है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में ऐसा बयान दिया जो काफी ज्यादा वायरल हो गया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि चुनाव आयोग चुनावी मौसम में हिस्सा लेने वाले स्वघोषित देवत्व के प्रश्न पर गौर फरमाएं। पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि उनका जन्म जैविक रूप से नहीं हुआ था, बल्कि उन्हें भगवान ने एक मिशन को पूरा करने के लिए भेजा था। दरअसल इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे मौजूदा चुनावों में उनकी व्यस्त चुनावी गतिविधियों और दिनचर्या के बारे में पूछा गया तो पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद मुझे बायोलॉजिकली जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद सारे अनुभव को मैं जोड़कर देखता हूँ तो मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है, ये ऊर्जा ईश्वर को मुझसे कुछ काम लेना है, इसीलिए मुझे विधा भी दी है, सामर्थ्य भी दिया है, नेक दिल भी दिया है और प्रेरणा भी वही दे रहा है। वो पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य भी दे रहा है। मैं कुछ नहीं हूं, मैं यंत्र हूं और इसीलिए मैं जब भी कुछ करता हूं मैं मानता हूं शायद ईश्वर मुझसे करवाना चाहता है। इस बयान के आते ही विपक्ष दल ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं है कि इस मामले पर पीएम मोदी को शशि थरूर ने घेरा, बल्कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी को जमकर घेरा। दरअसल एक चुनावी रैली में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था, देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने साक्षात्कार में खुल के कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने मिशन के लिए भेजा है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि अगर कोई आम व्यक्ति यही कहता तो उसे सीधे मनोचिकित्सक के पास ले जाया जाता, पर उनके चमचे क्या कहते हैं, वाह वाह वाह, क्या बात, मोदी जी को परमात्मा ने भेजा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आप खुद ही सुन लीजिए। देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मिशन के लिए भेजा है। सड़क पे आपको ये कोई कह दे तो आप उसे क्या कहोगे? उसे कहोगे भैया माफ करो, काम अपना करो, हमें अपना काम करने दो। और उनके चमचे क्या कहते हैं, वाह 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 वाह, क्या बात बोली, परमात्मा ने भेजा है, प्रधानमंत्री को परमात्मा ने भेजा। भैया कैसा भेजा है? परमात्मा ने भेजा। और कोविड के समय कहते हैं लाशों की ढेर पड़ी हैं गंगा में, यहां पे यमुना पार हजारों लोग अस्पतालों के सामने, अंदर नहीं सामने लेटकर आखिरी सांस तोड़ रहे हैं। जिनको परमात्मा ने भेजा है वो आके कहते हैं भाई और बहनों मोबाइल फोन की लाइट जला दो। फिर युवा कहते हैं भैया हमें रोजगार दीजिए। जिसको परमात्मा ने भेजा है वो कहते हैं भैया एक काम करो, ये जो नालियां होती है ना इसमें गैस होती है, एक पाइप लो उसको नाली में डालो, पाइप में से गैस निकलेगी, गैस में आग लगाओ और पकौड़े बनाओ। भैया परमात्मा जी आपने कैसा आदमी भेज दिया। अजीब सी बात यह है कि ये सिर्फ 22 लोगों के लिए काम करते हैं, अदानी जी के लिए, अंबानी जी के लिए, वो जो भी चाहते हैं 2 मिनट में मोदी जी कर देते हैं। और गरीब जनता 24 घंटा हाथ जोड़ के कर्जा माफी मांगे, सड़क मांगे, अस्पताल मांगे, शिक्षा मांगे, नरेंद्र मोदी बस देखते रहते हैं।
इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट से उम्मीदवार कन्हैया कुमार के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक इंटरव्यू को लेकर उनका मजाक उड़ाया। राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, नरेंद्र मोदी एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मतलब हिंदुस्तान की सारी जनता, जीव सब बायोलॉजिकल है, लेकिन नरेंद्र मोदी बायोलॉजिकल नहीं है। मोदी जी कहते हैं कि मुझे परमात्मा ने भेजा है, और उनके चमचे कहते हैं वाह वाह वाह, क्या बात है। साथ ही कांग्रेस मीडिया प्रमुख सांसद जयराम रमेश ने पीएम मोदी के दावे को भ्रम और अहंकार के अभूतपूर्व स्तर को प्रतिबंधित करते हुए इसे आने वाली हार का संकेत बताया। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि निवर्तमान प्रधानमंत्री खुद को भगवान मानते हैं, ये भ्रम और अहंकार का अभूतपूर्व स्तर है। दरअसल संबित पात्रा जो कह रहे हैं वो बात नहीं, उन्होंने जुबान फिसलने की वजह से अपमानजनक बयान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने आत्मभ्रमित व्यक्ति के लिए अंधभक्ति में वो बात कही थी। जब चुनाव हारने के पहले ही वो बेकाबू होकर ऐसी बातें कर रहे हैं, तब हम सोच भी नहीं सकते कि 4 जून को उनका क्या हाल होगा। इतना ही नहीं, पीएम मोदी की इस क्लिप के आने के बाद पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा उम्मीदवार महुआ मोइत्रा ने भी लिखा कि अभी अभी नरेंद्र मोदी के एक क्लिप देखी, जिसमें वो हमें बता रहे हैं कि अब जब उनकी मां नहीं रही तो उन्हें विश्वास है कि उनका जन्म मानव नहीं बल्कि दैवीय रूप से हुआ था। हम सभी को मुक्ति दिलाने के लिए उन्हें धरती पर भेजा गया था। रामलला ही क्यों, भाजपा को सभी मंदिरों में नमो लल्लाओं का अभिषेक करना चाहिए। वहीं पीएम मोदी आज जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, इसको लेकर भी भाजपा और पीएम मोदी पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जमकर बरस रहे हैं। ऐसे में खड़गे ने एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो में देखिए। देश आजाद हुआ, आजाद हमने करवाया। मोदी साहब, अभी आप छोटे बच्चे थे, आप उस वक्त आजादी के लड़ाई में नहीं थे। तुम्हारी आरएसएस नहीं थी, तुम्हारी जनसंघ नहीं थी, तुम सब लोग नौकरी करते फिरे और हमारे लोग लड़ते फिरे, फांसी पे लटकते रहे और हमको सिखाते आप। हमने आपको कुर्सी पे बिठाया क्यों? इस देश का संविधान और लोकतंत्र ये कहता है कि जिसको मेजॉरिटी आए उसको दो। हमने दिया, लेकिन उसको आप इतना दुरुपयोग कर रहे हैं, ईडी का, इनकम टैक्स का और ये सीबीआई का, सब उसको अंदर लेकर उसको मजबूत तुम कानून बना लेके लोगों को सब हरासमेंट कर रहे हो, तकलीफ दे रहे हो। अच्छाई के लिए काम करने का छोड़ के संविधान का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसीलिए हमारे सामने दो हमको करना है 4 काम। एक तो ये संविधान को बचाना है, ये संविधान को बचाना है। ये मुझे किताब पार्लियामेंट में दी गई है, वो लोगों ने सेक्रेटरिएट में मुझे दिया है। मेरा नाम डालकर मल्लिकार्जुन खड़गे 19/9/2023, ये किताब उनकी है। अरे भाई, इसको बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं, इसके लिए लड़ रहे हैं, और वो ये आपकी हिफाजत करता है। कोई आपकी हिफाजत नहीं करेगा, कितना बड़ा लीडर हो, कुछ नहीं करेगा। सिर्फ ये एक किताब बाबा साहब अम्बेडकर की है, ये करेगा। इसीलिए इसको लड़ना है, इसको बचाना है। आप लोगों को मैं यही कहता हूं, अपनी लड़ाई अपने को करना है। दूसरों के खातिर अगर वो हमारी लड़ाई लड़ेगा, ये लड़े, कोई नहीं लड़ता जब तक तुम खुद को अपने आप को लड़ने का नहीं सीखे तो तुमको कोई सिखाता नहीं, क्योंकि तुमको गुलाम का गुलाम रखने के लिए ये मोदी की प्लान है। मोदी जी ये चाहते हैं सभी लोग दलित रहे, पिछड़े रहे, आदिवासी रहे, अल्पसंख्यक को तो उन्होंने कुछ नहीं समझते। अरे ये तो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, सब समान है। समानता का संदेश हम लोग दे रहे हैं, लेकिन इसको बर्बाद करने वाले लोग बीजेपी के हैं और मोदी है, शाह है, ये सब लोग इसी के लिए बैठे हैं।
हमको तंग करना चाहते हैं। आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से साथ उभर कर सामने आई है, इससे एक बात तो तय है कि भाजपा, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की मजबूती से पूरी तरह से घबरा गई है। इसका नतीजा है कि अब भाजपा के नेता भरे मंच से कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं। फिलहाल चुनाव चल रहे हैं, अब देखना ये होगा कि जनता किसे अपना समर्थन देती है और सत्ता को कौन संभालता है। फिलहाल के लिए खबर बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4PM। धन्यवाद।